जय हिंद, जय जवान, जय किसान। मेरा नाम है राहुल जवान और आप हैं इस समय मेरे खेत में। हम बात करेंगे आज थोड़ी सी पूरी वीडियो में युवाओं के ऊपर, जो गांव छोड़ रहे हैं युवा, गांव छोड़ के बाहर जा रहे हैं, बाहर की क्या लाइफ है। और बांस की खेती, बांस की खेती से बिजनेस कैसे करें। एक तो होती है खेती, एक होता है बिजनेस। तो मेरी वीडियो भैया ने देखी, ये जो दोनों भाई मेरे आसपास बैठे हैं। मैं बोलता हूँ भारत को जिंदा करना है तो गांव जिंदा करो, गांव जिंदा करना है तो किसान जिंदा करो, और किसान को जिंदा करना है तो किसान को सम्मान दो। किसान को सम्मान कौन देगा? खुद किसान। जब किसान किसान के घर अपनी बिटिया को बिहाना शुरू कर देगा, शादी करना शुरू कर देगा, बिना दहेज के शुरू कर देगा, उस दिन देश बदलना शुरू हो जाएगा। ये मेरा अपना मानना है। और जब किसान जिस दिन ये कहेगा कि बेटा मैं तो इस खेती में कुछ नहीं उगा पाया, और मेरे हिसाब से मैंने जितना कोशिश किया है ग्रीन रेवोल्यूशन से लेकर 2025 तक, तो मैं तो उसमें कुछ ज़्यादा उगा नहीं पाया। तुम आकर के इस खेती से अपार जो संभावनाएं हैं इस पूरे विश्व में राज करने की, कि हम अपनी ज़मीन से पूरी दुनिया पर राज कर सकते हैं। इस ज़मीन से तुम सोना उगाओ, करोड़ों रुपए उगाओ, अनेकों उद्योग आकर के बनाओ। तो पढ़ाई लिखाई करके अमेरिकन कंपनियों के लिए काम मत करो, वापस अपने गांव में आकर के गांव को ज़िंदा करो। और यहाँ जो अनपढ़ लोग हैं, जो आपकी उम्मीद में बैठे हैं, जो गांव ख़त्म हो रहा है, उसको ज़िंदा करो। उद्योग लगाओ, कृषि से रिलेटेड उद्योग लगाओ और देश को आगे बढ़ाओ। यही देशभक्ति है मेरी राय में, तो जो मुझे इतना घूमने के बाद समझ में आया। बाकी सबके अपने अपने राय हैं, जिसको समझ में आता है ठीक है, रजत नहीं तो कुछ गाली दे के भी जाते हैं, फिलहाल दे के जा रहे हैं। तो मैं आप लोगों का परिचय करा देता हूँ। बहुत अच्छा लगा तुम लोगों से मिलकर, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना एक नाम। मैं रजत चौधरी हूँ। मैं बिजनौर का रहने वाला हूँ। मैं आईटी कंपनी में जॉब करता हूँ, कंप्यूटर साइंस का डेवलपर हूँ। और 10 साल हो गए मुझे काम करते हुए, और अब मैं थोड़ा कृषि की तरफ बढ़ना चाहता हूँ, तो भैया से मिलने आया इसी। भैया आपका परिचय। मेरा नाम अक्षय है और मैं ग्राम जटपुरा बोंडा का रहने वाला हूँ। मोटा महादेव के पास एक गांव पड़ता है। और मैं फ़िलहाल मेरा एक इलेक्ट्रिक स्कूटर का शोरूम है मंडावली में। और अपने पास खेती की ज़मीन भी है, जी। लेकिन वो कुछ कारणों की वजह से नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब भैया से मिलने आए हैं, भैया से कुछ ज्ञान लेके यहाँ से जाएंगे और शुरुआत करेंगे। आपने क्या नाम बताया था अपना? अक्षय चौधरी। अक्षय। अक्षय और रजत। जी। देखो, ज्ञान तो दुनिया में बहुत मिल जाएगा, लेकिन एक होता है प्रैक्टिकल चीज। हम्म। हमारा जो युवा है आज गाँव का, इसकी हरी बत्ती जल रही ना? हाँ, आवाज़ आपने रिकॉर्ड हाँ की कोई थी? बात नहीं, वो इसमें चल रहा है मेरे वाले में। देखो वो पकड़ लेगा, कोई बात नहीं, अब लगा लो इसको। हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने गांव खत्म कर लिया अपने। हम्म। अभी हम पहले डिस्कस कर रहे थे, हम्म। एक बच्चा हमारे यहाँ का नोएडा दिल्ली में जाता है, माइंडेड है, उसको अमेरिकन कंपनी ऑफर करती है। आजकल आप किसी से पूछो कि मेरा लड़का अमेरिकन कंपनी में, कितना खुश होकर बताता है नहीं? गर्व से बताता है। गर्व से बताता है। और वही बच्चा फिर वहीं पे एक फ्लैट लेता है 3 BHK 1.5 करोड़ का EMI पे, हाँ। मोबाइल EMI पे, गाड़ी EMI पे। फ्रस्ट्रेशन में है, परेशान है। उसे बाप से कहा था मुझे खेती करनी है, लेकिन बाप ने सुनी नहीं। हम्म। बीवी से कहा गाँव चलते हैं, वो भी चकाचौंध में फंस गई नोएडा दिल्ली की। उसने मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे, मेरी सारी सहेलियां दिल्ली में हैं, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, तुम खेती करोगे तो जाके। खेती नहीं करनी है, खेती नहीं करनी है, खेती करवानी है। खेती से जो उग के आएगा उस पर दिमाग लगाना है बैठ के, इंजीनियर वाला, कि इस तुनके को तीर कैसे बनाऊं, इस तुनके का तीर कैसे बनाऊं। तीर बना के बेचना, मुझे तो तिनका नहीं बेचना है। वो दिमाग आप लोगों के पास है। जो थोड़े बलशाली हैं, कम बुद्धि के हैं मेरे जैसे, उनका काम बल का है, भैया तू खेती कर, उगा, मैं प्रोसेस करके बेचता हूँ। तो गांव जिंदा करना पड़ेगा, किसान को, किसान का सम्मान करना पड़ेगा, और किसान को सबसे पहले खुद का सम्मान करना पड़ेगा। प्राउड टू बी ए सोल्जर। जैसे मैं कहता हूँ कि मैं इंडियन आर्मी में था, मुझे गर्व है अपने आप पे कि मैं दुनिया की सबसे मजबूत सेना का एक सोल्जर रहा हूँ। आज भी मेरे को नींद में भी आर्मी दिखाई देती है। मेरे को आज भी उससे भी ज़्यादा मोहब्बत है जितनी पहले थी।
तो मेरे कहने का मतलब ये है, सबसे अच्छी बात जो मेरी समझ में आई यहाँ आने के बाद, किसान खुद सम्मान नहीं करता अपनी ज़मीन का, अपना खुद का। बच्चों को बोलता है बाहर भाग जाओ यहाँ से, लेकिन अरे भाई तुम वो फसल क्यों बो रहे हो जो तुम्हें नुकसान दे रही है बार बार? अपनी खेती में विविधता क्यों नहीं लाते? सही बात। थोड़ी थोड़ी विविधता तो लाओ, थोड़ा गन्ना बो, हम्म, थोड़ा सा कुछ पौधे लगाओ, थोड़े बागवानी में जाओ, थोड़ा मेडिके वो दवाई वाली दवाई वाली उसमें फसल जाओ, थोड़ा सा थोड़े आलू लगाओ, थोड़ी गोभी लगाओ, बहुत मत लगाओ, थोड़ा फल लगाओ। थोड़े फल लगाओ। हम्म, खेत को फैक्ट्री बनाओ ना। सही बात। जब मेरा काम सुबह शाम तक केवल खेती करना है, जैसे तुम अपनी कंपनी में खुद काम करते हो कि नहीं? हाँ जी, सही, खुद ही करते हैं। लेकिन किसान खुद नहीं करता, हम्म, कर सकता है फिर भी नहीं करता। वो मजदूर पे डिपेंड है। आज हम्म, ट्रैक्टर भी चलाएगा तो मजदूर चलाएगा। तो मुझे पहले मेरा धर्म निभाना है, हम्म, मुझे पहले मेरी खेती करनी है। मैं किसान हूँ। हम्म, नहीं तो पूछ लो कितने किसान हैं जो खुद अपना काम खुद कर रहे हैं, बहुत कम है। खाद तक नहीं बखेरते। हम्म, ट्राली भरने वाले मजदूर, खाद डालने वाले मजदूर, छीलने वाले मजदूर। चलो ठीक है, गन्ने में ये समस्या हो सकती है, हर फसल में थोड़ी है। हम्म, तो किसान अगर खुद देखो, बेटी और खेती देखे वाले की होती है, हम्म, ये कहावत हमारे बड़े बुजुर्गों की। हम्म, तो जो हमारी फर्स्ट जनरेशन है, मतलब जो पढ़े लिखे हमारे घरों के अच्छे बच्चे हैं, वो निकल के बाहर ट्रैप में फंस गए। सेकंड ग्रेड हमारी गुड़गांव तो नोएडा में फंस गई, 30,000 से लेकर 70,000 के बीच में, और एक फंस गई 70,000 से 2 लाख की सैलरी के बीच में। ये तो वापस आते नहीं। अब गांव में ये आखिरी पीढ़ी चल रही है। जिस दिन ये मरे गांव में ताले, अभी भी लगे ले ताले। अब जो तीसरे गांव में एक पौध बच रही है, ये वो हैं जैसे वो छाना से निकल जा, ये बेचारे हाई स्कूल रह गए या इंटर रह गए, किसी कारण से नहीं पढ़ पाए, या आर्मी में जाने की इच्छा थी, ओवर एज हो गए, नहीं भर्ती हुए, तो वो बेचारे किसी तरह अपनी खेती जितनी उनसे हो रही है उस हिसाब से दिमाग लगा के कर रहे हैं। वो दिमाग लगा के अपनी खेती कर रहे हैं। अभी उनके साथ भी ये प्लानिंग है कि इनकी खेती को इस कदर इन्हें भंग कर दो, ना वैरायटी तमीज की दो, ना बीज तमीज का दो, ना दवाई तमीज की, तो ये खुद ही भाग जाएंगे खेती छोड़ के। बाद में फाइनली ये खेती हमारी कॉर्पोरेट के पास जानी, और हम फिर वहीं आ जाएंगे जहां से निकले थे। ये क्रांतिकारी समय है खेती को बचाने का। दुनिया में कुछ नहीं चाहिए, सूक्ष्म जीवाणु जमीनों में छोड़ दो, वो पूरी खेती कर देंगे। सीड आपके पास देसी होना चाहिए। सही बात है। भारत में ग्लूटेन फ्री, शुगर फ्री गेहूं 2000 साल पहले से है, फिर भी हम जबरदस्ती ग्लूटेन वाला गेहूं खा रहे हैं। तो मूर्खता है कि नहीं है? इसकी 8 रोटी, उसकी 1 रोटी, न्यूट्रिशन बराबर है। तो हमें न्यूट्रिशन पे ध्यान देना है, ईल्ड पे नहीं। ईल्ड पे ध्यान दिया, कौन से कर्जे कम हो गए, और उल्टे ट्रैक्टरों के कर्जे में फंस हो गए। ऐसा कोई किसान नहीं जिस पर कर्जा नहीं आज की तारीख में। इसी वजह से खेती पसंद नहीं आ रही लोगों को। पसंद कहाँ से आ गई? कर्जा इतना कर लिया, शाम को क्वार्टर जरूर चाहिए, उसका खर्चा अलग। बताओ मैं गलत कह रहा हूँ? तो गांव गांव नशे में डूबे पड़े हैं आज। बर्बाद कर लिया लोगों ने अपने आप को नशे में। बहुत ज्यादा आम बना दिया नशा तो। बिल्कुल, नशे में कुछ नहीं है भाई, जिंदगी बर्बाद है। तो आपका पहला सवाल जो आप पूछ रहे थे मेरे से, उस पर बात करते हैं जी। मेरा सवाल यही है कि जैसे हमारे पास जमीन है और हमें बांस उगाना है। बेम्बू, एक सेकंड। जी।